नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपर फास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सेशन में एक बार फिर निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने किया बवाल। निलंबन के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन संसद के अंदर और बाहर देखने को मिला डेडलॉक। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। ओमिक्रॉन पर सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ की बैठक। लोकसभा में बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य। जोखिम श्रेणी में रखे गए 11 देश। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच जरूरी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने फिर कसी कमर। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद खतरे वाले देशों से आए 6 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन की खतरे वाले लिस्ट में भारत में रखे हैं 14 देश। यहां से आने वाले सभी यात्रियों के एयरपोर्ट पर की जा रही कोरोना जांच। फिलहाल भारत में एक भी ओमिक्रॉन का केस अब तक नहीं था, अब 2 की पुष्टि हुई है। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए सभी यात्रियों को चुकाने पड़ रहे हैं 500 रुपए। रिपोर्ट आने में लग सकते हैं 4 से 6 घंटे। जल्द रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड आरटीपीसीआर की सुविधा। देश में 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की थी तैयारी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने टाला फैसला। भारत में 23 मार्च 2020 से ही बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ज्यादा सख्ती। घरेलू यात्रियों को भी देना होगा 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही होगा कोविड टेस्ट। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर हड़कंप। अमेरिका में भी नए वेरिएंट की एंट्री। जापान ने दिसंबर तक रोकी सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की बुकिंग। करीब 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है वेरिएंट। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा बयान। का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस करेगी निराशाजनक प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद का दावा, अगले लोकसभा चुनाव में 300 सीटें नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। उन्होंने घाटी से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर भी बीजेपी पर साधा निशाना। गुलाम नबी आजाद का छलका दर्द। कहा, देश में सरकार नहीं होने की वजह से कांग्रेस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। बोले, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के हाथ में अधिकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई के बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। 2 दिन के मुंबई दौरे पर पहुंची थी ममता बनर्जी। मुंबई के बीजेपी के नेता का आरोप। कहा, ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान को बैठकर गाया और उनका किया अपमान। यूपीए को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी बोले, ममता पर पागलपन है सवार। ममता ने यूपीए का वजूद खत्म होने की कही थी बात। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी यूपीए के बारे में नहीं जानती। बोले, उन्हें लगता है देश भर में हर कोई ममता ममता कह रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के काले अंग्रेज वाले बयान पर आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा, मेरा रंग काला है लेकिन नीयत पूरी तरह साफ। केजरीवाल ने कहा, चन्नी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और मैं सड़कों पर, इसलिए मेरा रंग काला। बोले, पंजाब के लोगों को मेरा काला रंग पसंद। मोगा की एक रैली को संबोधित करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल सरकार पर बोला था हमला। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी को बताया था काले अंग्रेज का दल। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, राजधानी में प्रदूषण बढ़ा और कुछ नहीं हो रहा। प्रदूषण नियंत्रण पर केजरीवाल सरकार के काम पर भी बड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल खोले जाने पर जताई नाराजगी। पूछा, जब बड़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम तो बच्चों के लिए क्यों खोले स्कूल। दिल्ली सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं। बेहद खराब श्रेणी में राजधानी के एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। दिल्ली में मौसम के दिखे कई रंग। धूप बारिश के साथ जोरदार ठंड। बारिश होने से राजधानी को मिलेगी प्रदूषण से राहत। दिल्ली में अगले शुक्रवार से आदेश तक दोबारा स्कूल होंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा,
कृष्ण मंदिर के निर्माण पर क्यों है ऐतराज, ये लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल। केशव प्रसाद मौर्य के काशी मथुरा वाले बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हमला, कहा बीजेपी ने चुनाव आया तो एक बार फिर मंदिर याद आया, जनता को हिंदू मुस्लिम राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी। यूपी केरल में भगवान श्री कृष्ण पर राजनीति गर्म, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार, कहा मथुरा में नहीं है कोई मंदिर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण का किया था ऐलान। शफीकुर रहमान बर्क ने जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो देश के मुसलमान धरने पर बैठने के लिए हो जाएंगे मजबूर। शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर को लेकर भी दिया विवादित बयान, कहा जबरन बनाया जा रहा राम मंदिर कानून के खिलाफ है निर्माण, मुसलमानों को दबाने का भी लगाया आरोप। विश्व में कोरोना का कहर जारी, अब तक 26 करोड़ 37 लाख से ज्यादा नए केस, 23 करोड़ 80 लाख रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 10,000 से ज्यादा ठीक, एक दिन में 267 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 4,69,000 के पार। जिले में कोरोना के 34 नए केस, कुल मामले 14 लाख के पार, एक्टिव केस 250 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 678 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में कोरोना के 12 नए मामले, संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केस 80 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,88,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 17 नए केस, कुल आंकड़ा 7 लाख के पार, अब तक 7,61,000 रिकवर, 163 केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में 102 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 124 करोड़ 10 लाख के पार। चक्रवाती तूफान जवाद से बनी स्थिति को लेकर पीएम ने की बैठक, हालात का लिया जायजा, जवाद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनें की रद्द। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट, 5 दिसंबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराएगा जवाद, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के निर्देश। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद के समुद्री तटों से टकराने पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश का अनुमान, सऊदी अरब ने इस तूफान का दिया है नाम। गुजरात के गिर सोमनाथ में खराब मौसम और तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा, समुद्र में डूबी करीब 15 नावें, बोट पर कई मछुआरे थे सवार। मिली जानकारी के मुताबिक बोट के समुद्र में डूबने के बाद 4 लोगों को निकाला गया सुरक्षित, 11 की तलाश जारी। मौसम विभाग ने पहले ही समुद्र में न दब जाने की दी थी चेतावनी। 4 दिसंबर को आंदोलनकारियों की बड़ी बैठक, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को किया जा सकता है खत्म, आंदोलनकारियों का एक धड़ा लौटना चाहता है घर। आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं टिकैत, आंदोलन से लौटने वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए बोले, जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। मथुरा में देव मुरारी बापू का हाई वोल्टेज ड्रामा, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को चाकू लेकर दी आत्महत्या की धमकी, बाद में जैसे तैसे पुलिस ने देव मुरारी को किया गिरफ्तार। संत देव मुरारी बापू पर महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने का आरोप, देव मुरारी ने वीडियो जारी कर दी सफाई, कहा उनके खिलाफ साजिश हो रही, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सेन पर लिखी किताब का किया विमोचन, इस दौरान कई लोग रहे मौजूद। सीएम बोले, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे मंगल सेन, उनके सेवा भाव के लिए लोग कहने लगे थे डॉक्टर। सीएम ने कहा, गरीबों के हित में काम करना डॉक्टर मंगल सेन से को होगी श्रद्धांजलि, लोगों से की मानव सेवा करने की अपील। किसान आंदोलन समाप्ति पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, किसानों को भेजेंगे निमंत्रण, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों पर करेंगे चर्चा। दर्ज केस वापस होने पर बोले सीएम, कहा दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर करेंगे चर्चा और निकालेंगे समाधान। सीएम ने किसानों से घर वापसी को लेकर की अपील, कहा सरकार ने उनकी मांगे मानी, अब सरकार का करे सहयोग।
नारायणगढ़ में विधायक शैली चौधरी ने सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही लोगों को दिया आश्वासन, बोली जल्द सुधरेंगे हालात। शैली चौधरी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही सरकार। आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने मिशन पंजाब को लेकर दी जानकारी, बोले जल्द करेंगे पार्टी की घोषणा, जोरों पर तैयारी। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने संयुक्त किसान मोर्चा को बताया नकली, कुंडली बॉर्डर में होने वाली बैठक में चढ़ोनी को नहीं मिला था न्योता। अकाली दल में से बीजेपी में शामिल हुए गुरुद्वारा प्रबंधक मनजिंदर सिंह सिरसा पर चढ़ोनी का बयान, बोले सिरसा का बीजेपी में शामिल होना गलत फैसला। चरखी दादरी पहुंची महिला जागृति पुलिस रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जा रहा जागरूक। रैली में 15 महिला पुलिसकर्मी शामिल। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर निहंग जत्थेबंदियों ने की बैठक, सरकार से मांग, कहा जितने भी मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान दर्ज है उन्हें वापस लें। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने पर निहंगों ने जताई नाराजगी, बोले किसान आंदोलन में शामिल नेता अगर किसी भी पार्टी में जाएंगे तो उनका विरोध करेंगे। घर वापसी को लेकर निहंगों का बयान, कहा 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद हम तय करेंगे अपने फाइनल फैसला। यमुनानगर में जोरों पर चल रहा नशा मुक्ति अभियान, जिले के अस्पताल में तैयार किए गए ड्रग डी एडिक्शन वार्ड 3 दिसंबर को होगा शुभारंभ। नशा मुक्ति अभियान की अगुवाई कर रहे एसपी कमलदीप गोयल, मीडिया से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज से चर्चा हुई। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने किया अस्पताल का दौरा, डी एडिक्शन वार्ड और सभी व्यवस्थाओं की ली जानकारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सिरसा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विदेश जाने वाले लोगों को लिया जा रहा सैंपल, अस्पतालों में बढ़ाई गई बेडों की संख्या। नागरिक अस्पताल के डिप्टी चीफ ने कहा विभाग की तरफ से किए गए पूरे इंतजाम, जरूरत पड़ने पर सबको मिलेगी मदद। नूह में डीसी वैक्सीनेशन ने प्रचार प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो और मीडिया कर्मियों का जताया आभार, कहा मीडिया के प्रचार से जिले में बढ़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। डीसी ने लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जागरूकता, कहा कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीन, इसको लेकर न करे ढिलाई। चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।